जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2023 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, फिजिकल एलिजिबिलिटी, ये सब जानकारी देने वाला हूं। और ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है, यानी कि आप इस एग्जाम पैटर्न सिलेबस के माध्यम से आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हैं। इसलिए गाइज आपको वीडियो को पूरा देखना है, और आपके मन में अगर कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, ताकि आपको यहाँ पर आगे भी इसके बारे में मैं अपडेट करता रहूँ, क्योंकि गाइज आपके लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, और फिर मोटिवेशन जब मिलेगा तो मैं आपके लिए आगे भी इसके बारे में जो भी अपडेट आएंगे उनकी जानकारी के लिए वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि जब आपके 20 अक्टूबर को फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे तो मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाने वाला हूं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही फॉर्म फिल शुरू हो आप वीडियो को देख करके ही फॉर्म को भरें, ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक न हो। अब चलिए एक बार फिर से पॉइंट पर आते हैं। तो गाइज यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने आपकी 5,967 पद पर कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली है, जिसमें कि यहाँ पर अगर बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपये है और SC ST के लिए 125 है। मैं आपको यहाँ पर शुरुआत में एलिजिबिलिटी की जानकारी शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई और वीडियो को देखने की आवश्यकता न पड़े, और आप यहीं से आपके इस भर्ती के एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी के बारे में संपूर्ण जानकारी जान सके। तो आप यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में देखेंगे कि आपकी फीस कितनी है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एंड कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सी पोस्ट पर कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के अंदर निकाली है, जैसे कि कांस्टेबल GD, कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल ट्रेड टेलर, इसके अलावा ट्रेड धोबी। तो यानी कि इसमें आपकी कांस्टेबल की पोस्ट कुछ ट्रेड में भी निकाली गई है। तो आप यहाँ पर ये जानकारी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देख लीजिएगा। इसके बाद बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपकी 18 से 28 साल रहेगी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर को 5 साल की छूट भी दी जाएगी। एज आपकी 1 जनवरी 2023 तक काउंट की जाएगी, यानी कि जिनकी उम्र 1 जनवरी 2023 तक 18 साल से कम है वो एलिजिबल नहीं होंगे, या फिर 28 साल से ज़्यादा है वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट की, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया SC ST एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर को अपर एज लिमिट के अंदर 5 साल की छूट दी जाएगी। फिर बात करें सैलरी की, तो सैलरी आपको यहाँ पर 19,500 रुपये दी जाएगी। ये आपकी शुरुआती सैलरी होगी, जो कि आपको 19,500 रुपये से लेकर के 62,000 रुपये तक दी जाएगी। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, अगर उसके बारे में बात करें तो आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है, जो कि आपने छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित विद्यालय से की हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर अनुसूचित जनजाति से है तो फिर आप यहाँ पर 8वीं पास से भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र से है तो फिर चाहे आप 5वीं पास ही क्यों ना हो, आप तब भी अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप कांस्टेबल चालक की पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर भारी वाहन का यानी कि हैवी व्हीकल का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और अगर आप कांस्टेबल ट्रेड पर अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो भी ट्रेड में अप्लाई करे उसका जो ज्ञान है, दक्षता है, वो आपको आनी चाहिए। अब गाइज ये तो ही आपके एलिजिबिलिटी की जानकारी। अब हम करेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात, यानी कि सिलेक्शन आपका किस तरह से होगा। तो सिलेक्शन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST, आपका रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सभी माध्यम से किया जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका फिजिकल है उसमें क्या क्या होगा वो भी आप जान लीजिए। तो गाइज यहाँ पर फिजिकल में आपका सामान्य जाति यानी कि जनरल, अनुसूचित जाति और तथा OBC यानी कि जनरल, OBC और SC के लिए जो हाइट रखी गई है मेल कैंडिडेट में वो 168 सेंटीमीटर है कम से कम, और चेस्ट यहाँ पर बिना फुलाई 81, फुला करके 86 हो जानी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट में इन कैटेगरी के लिए 158 सेंटीमीटर हाइट कम से कम रखी है। फिर जो ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए हाइट मेल में 158, चेस्ट 76 और फुला करके 81 हो जानी चाहिए। और जो ST में फीमेल है उनके लिए भी हाइट 158 सेंटीमीटर ही रखी है। जो कैंडिडेट यहाँ पर मेल है और बस्तर एवं सरगुजा संभाग जिले से बिलोंग करते हैं, यानी कि यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए हाइट मेल में 153, चेस्ट 76, बिना फुलाई फुला करके 81, और फीमेल में हाइट 153 सेंटीमीटर रखी है। ये जो आपकी चेस्ट है इसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है, और चेस्ट का माप फीमेल कैंडिडेट से नहीं लिया जाएगा। इसके
इसके बाद में गाइज यहाँ पर अब हम और डिटेल में आपके सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर चयन प्रक्रिया आप देखेंगे। अब यहाँ पर डिटेल्ड में मैं आपको बताता हूँ। तो आपको बोला है कि चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों से संपादित की जाएगी, जिसमें कि आरक्षक जीडी के अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेजों की जाँच, यानी कि जो कांस्टेबल जीडी पर अप्लाई करते हैं उनके लिए दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, शारीरिक नापजोख होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें कि लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़ एवं 800 मीटर दौड़। ये आपकी टोटल जो इसमें आपको नंबर मिलेंगे वो 100 अंक मिलेंगे। फिर जो आपकी लिखित परीक्षा है, जिसमें कि सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंकगणित से क्वेश्चन आएंगे, ये भी आपके 100 अंक की होने वाली है। ये जो आपका एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम, उसमें जो आपका सिलेबस है वो मैं आपको आगे टॉपिक वाइज बताने वाला हूँ। पहले हम यहाँ पर जो आपका फिजिकल है, जिसके 100 अंक के लिए ये भी होने वाला है, इसमें क्या क्या रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके पहले आप देख लीजिए जो आपकी कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल ट्रेड की पोस्ट है, इस पर जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका शारीरिक नापजोख, शारीरिक दक्षता परीक्षा पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 1500 मीटर दौड़ होगी एवं महिला के लिए 800 मीटर की होगी। यानी कि जो कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल ट्रेड पर अप्लाई करते हैं उसमें मेल कैंडिडेट के लिए 1500 मीटर की दौड़ होगी और फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी। एंड लिखित परीक्षा भी होगी 100 अंक की, जिसमें कि यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होगा और यहाँ पर 25 अंक उसके लिए अलग से रहेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर ये आपने जाना। अब हम यहाँ पर और भी डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। तो जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये आप ओपन कीजिएगा। इसमें ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर जो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा है आपका कांस्टेबल जीडी की पोस्ट का, उसके बारे में अगर बात करें तो उसमें आपको यहाँ पर लंबी कूद के लिए 20 अंक, ऊंची कूद के लिए 20 अंक, गोला फेंक के लिए 20 अंक, और जो आपकी 100 मीटर की दौड़ है उसके लिए 20 अंक, और जो 800 मीटर की दौड़ है उसके लिए भी 20 अंक दिए जाएंगे। जो यहाँ पर 1500 मीटर की दौड़ है वो आपकी कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल ट्रेड की पोस्ट पर है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा। मैं आपको एक बार फिर से लेकर के आता हूँ। इस पर आपने देखा 100 मीटर दौड़ और 800 मीटर दौड़ कांस्टेबल जीडी यानी कि आरक्षक जीडी। फिर जो आरक्षक चालक, आरक्षक ट्रेड यानी कि कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल ट्रेड है, इन पर 1500 मीटर की दौड़ होगी और 800 मीटर की दौड़ होगी फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो कांस्टेबल जीडी पर मेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की दौड़ यहाँ पर रहने वाली है और यहाँ पर 100 मीटर की दौड़ भी आपकी रहेगी। तो इस पर आप गाइस एक बार फिर से आइए और ये आपने यहाँ पर चेक कर लिया है। अब यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन की बात आती है। तो जो 800 मीटर की दौड़ है उसमें यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को 3 मिनट 20 सेकंड का समय दिया जाएगा, और जो मेल कैंडिडेट है अगर उनकी 1500 मीटर की दौड़ है तो उनको यहाँ पर 5 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आप ऑलरेडी जान चुके हैं इसका, जो कि मैंने अभी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताया है। अब यहाँ पर हम जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें कि जो आपके क्वेश्चन है वो आपके कहाँ से आएंगे आपने अभी पढ़ा भी, सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंकगणित। तो यहाँ पर इसके बारे में हम बात करें, इसमें मैं आपको बता दूं कि जो आपका जनरल नॉलेज है इसमें आपके बेसिक जीके, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन एंड फेस्टिवल से जुड़े क्वेश्चन होंगे, इंडियन पॉलिटिक्स से, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, फिजिक्स, इन्वेंशन इन दी वर्ल्ड, इन्वायरमेंट, जूलॉजी, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, बॉटनी, बेसिक, इसके अलावा इंडियन कल्चर, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, इंडियन पार्लियामेंट। तो इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। फिर जो अर्थमेटिक है यानी कि अंकगणित है, अंकगणित में आपके क्वेश्चन आएंगे लाभ और हानि आदि से, घड़ियों के सवाल, अनुपात यानी कि रेशियो, पाई चार्ट्स, इसके अलावा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, इसके साथ ही लाइन ग्राफ्स एंड टेबुलेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, हाइट एंड डिस्टेंस, रूट्स, एवरेज, परसेंटेज, इन सभी टॉपिक्स से क्वेश्चन आएंगे अर्थमेटिक सब्जेक्ट के। फिर जो आपका बौद्धिक क्षमता यानी कि मेंटल एबिलिटी है, बुद्धि क्षमता जिसको आप कहते हैं, इसमें आपका रिलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, फाइंडिंग रिलेशन थ्रू नंबर्स, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, साइन लैंग्वेज, वर्ड, सिंबल और फिगर्स, रीजनिंग, हिडन फिगर्स, नंबर सीरीज, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो एनालिटिकल एबिलिटी यानी कि विश्लेषण क्षमता, इसमें एनालाइजिंग डाटा फ्रॉम द टेबल, डिसीजन मेकिंग, ग्राफ्स और चार्ट, एनालिसिस एंड जजमेंट, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरी जानकारी इसके एग्जाम पैटर्न, फिजिकल, सिलेबस के बारे में जानकारी दे दी है। अगर आपका कोई सवाल डाउट रह गया है किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो ये थी सीजी पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2022 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।